तो नरकों में जब यातना शरीर को दी जाती है, अब शरीर तो यहीं छूट गया, तो फिर यातना किसको देते हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है। तो जब कोई डेथ हो जाती है तो हम लोग वो पेड़े से नहीं बनाते, पिंडियाँ बनाते हैं हम, तो पिंडियों से एक शरीर बनता है। जब हम पिंडियाँ बनाते हैं ना, तो उससे आत्मा को एक शरीर मिलता है उस पिंडियों से, उसको बोलते हैं यातना शरीर। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। और यातना शरीर की खासियत है कि आपको भी सुई चुभाएंगे तो एकदम से पेन होगी, और आपको यातना शरीर को वो सुई चुभाएंगे, ऐसा लगेगा किसी ने तोप का गोला चला दिया हो, इतना ज़्यादा पेन होता है। और दूसरी बात यह है कि ये शरीर को एक लिमिट तक पेन लेगी ये शरीर, उसके बाद आत्मा अलग शरीर अलग। यातना शरीर को कितना ही पेन दिए जाओ, मरेगा नहीं वो। इसीलिए तो पकोड़े बनते हैं उसके, नहीं तो पकोड़े कैसे बनेंगे? डालते ही टक खत्म। यमराज जी बोलेंगे ये क्या हुआ भाई? तो यातना शरीर की एक खासियत है, तो वो यातना शरीर उसको स्पेशली मिलता है, और यातना शरीर के माध्यम से उसको बहुत ही भयंकर पीड़ा मिलती है उसको। ओके, सो हाथी नहा रहा है, वो तो अपनी प्राकृतिक क्रिया कर रहा है, वो तो उसमें हमें क्यों ऑब्जेक्शन है? हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम हाथी को बताने भी नहीं जा रहे कि भाई तू ऐसे मत कर, वो करता रहेगा। लेकिन जो साधु है वो किसी भी क्रिया को देख के, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसकी क्रिया को देखकर वो उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल लेता है और उसको अपने जीवन में लगाने की कोशिश करता है। तो हम हाथी में दोष नहीं निकाल रहे, हम उस क्रिया के अंदर दोष निकाल रहे हैं कि कहीं ऐसा होता नहीं कि हम भी यही काम कर रहे हैं। हाथी तो जानवर है, चलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कर रहे हो वो चीज़। तो हम तो अपने आप में ढूंढ रहे हैं कि मतलब हम भी तो नहीं हाथी की तरह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पशुओं वाला व्यवहार। अगर कर रहे हैं तो चेंज करना चाहिए, बस इसलिए देख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि कछुआ है, कछुए को हमने देख लिया कि वो ध्यान लगाकर अपने बच्चों का पाल पोस लेता है। कछुआ अपने एक बार डिलीवरी कर दी, फिर वापस नहीं आता, पानी में चला जाता है। जो अंडे हैं वो किनारे पे पड़े होते हैं, वो पानी में रह के ध्यान लगाता है अंडों पे और उनको पाल पोस देता है वो। नहीं तो ध्यान की महिमा, ध्यान में कितनी ताकत है। तो जो साधु हैं वो इन सब बातों को देखकर इसमें से कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। उनकी प्रक्रिया में हम दोष नहीं निकाल रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि हम अपने ऊपर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जैसे चातक है, चातक पक्षी केवल बादल से पानी पिएगा, नहीं तो प्यासा बैठा रहेगा। जो पानी की चोरी की, जिसने इस जन्म में पानी की चोरी की, अगले जन्म में चातक बनेगा, हर जगह से पानी नहीं पी सकता। अब वो चातक पक्षी बनना एक सजा है कि सामने पानी पड़ा है, साफ है, नहीं पिएगा, बादल से पानी पिएगा, तो ये पनिशमेंट हो गई। लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी भी आ गई कि जो चाहिए बादल से लेंगे। चातक पक्षी जो भी लेगा बादल से लेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो चातक पक्षी की जो तुलना है ब्रजवासियों से कर ली, जो भी होगा भगवान कृष्ण से होगा, वो तुलना लेके आते हैं। तो जो साधु हैं, वैष्णव हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है उनके आसपास और उससे वो तुलना लेके आते हैं। या तो अपने जीवन में उसको लगाओ, या अगर कोई ख़राब बात हो रही है तो उसको हटाओ। सिर्फ यही दृष्टिकोण होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। फिनाइल के पोछे लगाओ। देखो ऐसा है, हम जितने भी सावधानी से चल लें, पंच महाभूत हैं, पंच महापाप हम करके ही रहेंगे। जैसे कीड़े मकोड़े मरना,
आप तो घर में कीड़े मकोड़े हैं, उसको आप मारने की बात कर रहे हो। चलते हुए हमारे पैरों को नीचे आके कितनी चींटियाँ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमें। हम सांस लेते हैं, बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। भोजन पकाते हो, बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। पानी पीते हो, बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। आप खुजली करते हो, बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। ये 5 महापाप हैं, बच ही नहीं सकते। नरक जाना निश्चित है, बचेंगे हरि नाम से बचेंगे, ठीक है। तो अगर प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट से परीक्षित महाराज सेटिस्फाइड नहीं थे तो, लेकिन अब जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे भी तो कन्फेशन का कि आप गए, आपने कोई प्रायश्चित नहीं किया। आपने सिर्फ जो प्रीस्ट है, पादरी है, आपने उसको बोला कि देखो जी मैंने ऐसा किया है। बस उनके यहाँ यही है प्रायश्चित, और कुछ नहीं है। तो क्या इस मतलब ये क्या वो पर्याप्त है, क्या वो ठीक चल रहे हैं? तो प्रभुपाद ने इस बात को हज़ारों बार अपने लेक्चर्स में, अपने बुक्स में डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि ये जो प्रायश्चित कुंजर शौचवत, ये जो हस्ती स्नान है, ये जो ईसाई कन्फेशन करते हैं, ये कुंजर शौच है, हाथी का स्नान है। आप गए, आपने कन्फेशन किया, आपने बोला कि मुझसे ये गलती हो गई। अब चलो आपने ये बोला, भारा है, फिर शुरू हो गए। फिर आप दोबारा गए अगले हफ्ते, फिर बोला फादर मुझसे ये गलती हो गई, और फिर वापस आप पाप में लग गए। कुंजर शौचवत। प्रभुपाद ने कभी भी इस बात को अप्रूव नहीं किया, कभी अप्रूव नहीं किया। लेकिन पता दुख की बात क्या है कि वो पहले भी कोई विरला ही कन्फेशन कर रहा था, अब तो उसकी भी संख्या घटती जा रही है। अब तो कन्फेशन करने वालों की संख्या भी घटती जा रही है। खाली पड़े हैं गिरजे, कोई नहीं जा रहा। पाश्चात्य देशों में गिरजे खाली पड़े हैं, यहीं पर सबको ईसाई बनाने की मुहिम चला रखी है उन्होंने। अपने देश में जहाँ पे ईसाई हैं पहले से, उनको कोई नहीं बुला रहा। यहाँ पर लोगों को ईसाई बनाने में तुले हुए हैं। पता नहीं इतना कलयुग है, अजीब चल रहा है हिसाब किताब। और किसी का प्रश्न? हाँ जी। सो प्रश्न ये है कि छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो पाप होता है, तो फिर उन्होंने पाप क्यों किया? उन्होंने तो बात यह है कि कोई भी काम है, 2 चीज़ों से देखा जाता है कि चीज़ सही है कि गलत है। एक तो काम अपने आप में है कि जो काम किया है, जो एक्शन है, और दूसरा उस एक्शन के पीछे चेष्टा क्या है, उसके पीछे हमारी सोच क्या है। अगर हम दुखों से बचने के लिए आत्महत्या करेंगे वो पाप है, वो प्रॉब्लमेटिक है। उसका दुखों से बचने के लिए अगर पाप करेंगे तो भूत बनना पड़ेगा। लेकिन अगर पश्चाताप के लिए अगर हमने सुसाइड किया, आप में से कोई भी पश्चाताप में सुसाइड मत करना प्लीज़। पहले ही लोग कम हैं यहाँ पर। तो आप प्लीज़ कोई सुसाइड मत करना। लेकिन अगर पश्चाताप के लिए, क्योंकि उनसे काफ़ी वो गूंज रही है ना आवाज़, पश्चाताप के लिए अगर सुसाइड किया उन्होंने तो उसमें गलत बात नहीं है। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने बोला अच्छा किया, जो उन्होंने गलती की थी उसकी यही प्रायश्चित था उसका। और फिर क्या हुआ कि छोटा हरिदास ने जब सुसाइड कर लिया तो फिर वो दिव्य शरीर में, छोटा हरिदास बहुत अच्छा जो है गाते थे, वो गवैये थे वो, तो फिर वो छोटा हरिदास दिव्य शरीर में चैतन्य महाप्रभु के पास वापस आ गए। और चैतन्य महाप्रभु को वो जो है हरि नाम सुनाकर या अलग अलग भजन सुनाकर चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करते थे वो। तो छोटा हरिदास के आत्महत्या में कोई गलत बात नहीं है। दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे एक सैनिक है, सैनिक बॉर्डर पे जाके किसी को मारेगा, मेडल मिलेगा। घर में किसी को मार दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी।
तो एक्शन और उसके पीछे चेष्टा क्या है, दोनों को देखना पड़ेगा, तो डिसाइड होगा कि ये ठीक हुआ कि गलत हुआ। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को इतना बड़ा दंड क्यों दिया? या तो वो अच्छे भक्त नहीं थे तो माफ़ कर देना चाहिए था, अगर वो बहुत अच्छे भक्त थे तो चलो उनको कुछ डांट डूंट के बात ख़त्म कर देते, मतलब उनको बिल्कुल ही मरने पे किनारे पे खींच के ले गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? पहली बात है कि छोटा हरिदास बहुत ही अच्छे भक्त थे, पहली बात उन्नत भक्त थे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे वो। अंतरंग पार्षद बनना मतलब मजाक नहीं है, अंतरंग पार्षद है मतलब बहुत अच्छे भक्त हैं। क्यों चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा नहीं किया? आदर्श को स्थापित करने के लिए, आदर्श को स्थापित करने के लिए भगवान एक्सट्रीम पे जाते हैं। जैसे राजधर्म को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। पहले तो अग्नि परीक्षा ली, पहले तो अग्नि परीक्षा ली। जब अग्नि परीक्षा हो गई तो उसके पीछे वो भी रीज़न था कि माया सीता गई और मूल सीता वापस आई, वो भी था। लेकिन भगवान राम ने ये बात भी बोली कि मैंने अग्नि परीक्षा इसलिए स्वीकार किया करना, प्रपोज माता सीता ने किया था, भगवान राम ने प्रपोज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया था? कि भगवान राम ये सोच रहे थे कि अगर मुझे तो पता है सीता प्योर है, लेकिन अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको तो लोग बोलेंगे ये तो पूरा कामी आदमी है। आज भी लोग भगवान राम में दोष निकाल रहे हैं। अगर भगवान राम माता सीता को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते तो उनको जीना दुर्भर हो जाता उनका। राजधर्म स्थापित करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श स्थापित करने के लिए कि मन में गलत विचार नहीं ला सकते भाई। अगर आप एक अवस्था में पहुंच गए, उन्नत अवस्था में आ गए, मन में गलत विचार नहीं ला सकते। लाओगे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, मेरे से दूर जाना पड़ेगा आपको, फिर जब होगा कुछ तो तब देखेंगे। भगवान ये आदर्श स्थापित कर रहे हैं हमें ये बताने के लिए कि कितना हम लोगों को कितनी गंभीरता से इसके ऊपर काम करना चाहिए। इतनी उन्नत अवस्था में पहुंचना के बाद भी आदमी गिर सकता है, इसका मतलब? हाँ, महाराज भरत नहीं गिर गए थे, भाव अवस्था में थे। अपनी सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी, बच्चे, प्रजा, धन संपत्ति सब छोड़ के जंगल में आए, हिरण में आ सकते हो गए, नीचे गिर गए। किसी भी अवस्था में गिर सकते हैं आप। अगर हम गिरने की बात कर रहे हैं, जब गिरने की बात शुरू हो ही गई है, आप आध्यात्मिक जगत चले जाओगे ना तो भी गिरने की संभावना बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ से नीचे नहीं गिर सकते। जय विजय गिर के आए तो थे, वो भी तो आध्यात्मिक जगत में थे, आपके पड़पड़गंज में थोड़ा रह रहे थे वो, तो वहीं तो रह रहे थे, वो नीचे गिर गए। और संभावना बनी रहती है हमेशा, ये हमेशा याद रखना। ये मत सोचना कि आप भगवान के धाम चले, वैसे तो पता नहीं ये बात सोचना भगवान के धाम जाएंगे, पता नहीं हमारे मन में कभी ऐसा कोई विचार आया कभी किसी के? या कुर्सी पे बैठने वाले बोलते रहते हैं आपको भगवान का धाम, भगवान का धाम। या कभी आप लोगों ने सोचा भगवान के धाम भी जाना है या जाना चाहिए या कुछ करते हैं चलो? लेकिन अगर चले गए भगवान के धाम, वहाँ से वापस, हालांकि भगवान बोल रहे हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक में क्लैरिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं गिर सकते हैं, संभावना पूरी है भाई। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। याद रखना हमेशा ये बात। आखिरी क्वेश्चन, किन किन जो डरेगा वो बचेगा, किन किन चीज़ों से डरना चाहिए? अगर आप सिर्फ एक चीज़ से डरते रहोगे, बाकी सब आपके काम सिद्ध हो जाएंगे आपके। हमेशा, ये किसका फ़ोन बज रहा है? हमेशा इस बात से डरते रहो, हमेशा इस बात से डरते रहो कि वैष्णवों का संग ना छूट जाए मेरे से। अगर इस बात से डरते रहोगे तो आप
गलतियां भी अगर करोगे ना, वैष्णव संभाल लेंगे आपको। वैष्णव गलती करने नहीं देंगे, अगर करोगे संभाल लेंगे आपको, सुधार लेंगे। लेकिन अगर वैष्णव का संग छूट गया तो हम परफेक्ट जीवन भी चलाएंगे तो भी भरत महाराज की तरह नीचे गिर जाएंगे तब भी हम। अगर डरना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से डरो, हाथी का पाँव है ये, हाथी के पाँव में सबका पाँव, कहावत है ना, ये हाथी का पाँव है। सिर्फ इस बात से डरो कि वैष्णव का संग ना छूट जाए, बस ये पकड़ लिया तो पकड़ लिया। आप कुछ कह रहे हैं? 16 माला करने से वैष्णवों का संगत नहीं छूटेगा? नहीं, वैष्णव का संग से 16 माला करने की सुविधा मिलेगी। उल्टा है। अगर ऐसा नहीं होता तो भक्ति विनोद ठाकुर ये नहीं बोलते एका की अमार ना ही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तो वो ये लाइन नहीं बोलते, तो नहीं बोलते वो। 16 माला से वैष्णव एसोसिएशन नहीं मिलती, वैष्णव संघ से 16 माला करने की प्रेरणा मिलेगी आपको। वैष्णव संघ, वैष्णव संघ, वैष्णव संघ, इसको पकड़ के चलोगे, हमेशा डरते रहोगे वैष्णव संघ छूट ना जाए, कभी नीचे नहीं गिर सकते आप, गारंटी है, कभी नीचे नहीं गिर सकते। व्यक्ति नीचे तभी गिरता है जब वैष्णव संघ छूटता है। ओके, यहाँ पे विराम देते हैं।